हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। पिछले एक महीने से बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रोलॉजर्स कई चैनल्स के ऊपर घोषणा कर रहे थे कि 21 जून आएगी, सूर्य ग्रहण लगेगा, राहु खत्म, कोरोना खत्म। और शायद ये इतना लाउडली उन्होंने कहा और उनको ये सारे एपिसोड उनके अच्छे खासे लोगों ने देखे, सर्कुलेट किए, वायरल किए और लोगों को यकीन होना शुरू हो गया कि 21 जून को सूर्य ग्रहण में कोरोना समाप्त हो जाएगा। हम पहले से कहते आ रहे हैं अपनी न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के अंदर कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सूर्य ग्रहण से ये उम्मीद ना करें कि वो आके कोरोना को ख़त्म कर देगा। अभी कोरोना का थोड़ा प्रकोप काल बाकी है, उसके बाद ही धीरे धीरे कम होगा। और अब कल परसों जब ये हमारे सो कॉल्ड ज्योतिषाचार्य आएंगे यूट्यूब के ऊपर, तो वो उसकी बात भी नहीं करेंगे। इसको आप सब लोग देख सकते हैं कि किस ढंग से लोग दरअसल ज्योतिष का मजाक बना रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रम पैदा कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण आते ही कोरोना का समाप्त, एक दिन के अंदर कोरोना भारत से भाग जाएगा। और ऐसे ऐसे टाइटल, कोरोना भारत से भागने की तैयारी में, कोरोना चला गया, कोरोना को ख़त्म कर देगा सूर्य ग्रहण, राहु समाप्त हो गया। वो कई बार तो उनके ऐसे टाइटल पढ़ के हंसी भी आती थी कि अल्टीमेटली साइंस नाम की भी तो कोई चीज़ है। कोई ऐसा थोड़ी कि एक दिन कोई अचानक कोई चीज़ आई और अचानक एकदम से ख़त्म हो गई दुनिया से। ऐसा कभी हुआ है क्या? चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं, ग्रेजुअली ख़त्म होती हैं। अचानक कुछ नहीं होता। अचानक तो भूकंप भी नहीं आता। तो दरअसल वो भी पहले दो चार झटके देता है, कहीं ना कहीं माइनर कुछ। आजकल इंडिया में बहुत सारे माइनर जर्क आ रहे हैं, आज भी आए हैं। मिजोरम के एरिया में और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आज भी छोटे झटके आए हैं और लगातार छोटे झटके भूकंप के आ रहे हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने कहा है कि इसमें अगर एक बड़ा भूकंप 5 और 6 के बीच में आएगा तो उसको आराम से टॉलरेट कर लिया जाएगा, उससे डैमेज नहीं होगा। लेकिन कुछ वर्षों के अंदर एक बड़ा भूकंप ज़रूर आएगा जो 7 से ऊपर इंटेंसिटी वाला हो गया, उसमें नुकसान होगा अच्छा खासा। फिलहाल ऐसा होता एकदम से कहा जाए कि 4-6 दिन के अंदर भूकंप आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे हमारे ज्योतिष आचार्यों ने लिखना शुरू कर दिया कि देखो मेरी भविष्यवाणी ठीक हो गई, मेरा सारा का सारा ऐसा हो गया। भाई हर चौथे दिन भूकंप आ रहे हैं, अब क्या भविष्यवाणी करोगे आप? कोई 2-3 दिन नहीं जाते जब छोटे झटके नहीं लग रहे। कभी गुजरात में, कभी नॉर्थ में, कभी हरियाणा में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी मिजोरम, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में। तो लगातार ये हो रहा है, स्मॉल 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 जर्क आ रहे हैं। उसका दरअसल कारण ये है कि जो इंडिया की जो प्लेट है, जो जियोलॉजिकल प्लेट है, वो नॉर्दर्न जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकरा रही है और उसको पुश कर रही है। इसी की वजह से हिमालय के निर्माण हुए हैं। और हिमालय की तलहटी में अगर आप जाएं, उसकी खुदाई करें, तो आपको उसके अंदर जो स्पीसीज़ मिलेंगी वो मरीन स्पीसीज़ के वहाँ पे कंकाल या स्केलेटन्स मिलेंगे, यानी कि कभी वहाँ समुंदर था। तो मैं ये कहता हूँ कि इस 4 नंबर के साल में, और अब वो मैंने बार बार कहा है कि ये 7 नंबर का महीना आ रहा है, जुलाई का महीना है, केतु का महीना है। ये राहु और केतु का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, इसके अंदर प्रकोप बढ़ सकते हैं, अपने पीक आवर पे जा सकते हैं, ये यकीन मान के चलिए। मार्केट खुलेंगे, नौकरियां फिर से थोड़ी ओपन होंगी, लोग वापस अपने काम धंधे पे जाएंगे, रोजी रोटी खुलेगी। लेकिन जो प्रकोप हैं, जो खतरे हैं, जो भारत और चाइना के खतरे हैं, कोरोना के खतरे हैं, या बढ़ता हुआ लोगों के अंदर विद्वेष है, या सरकारें अपने जनता के ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के भारी बोझ डाल देंगी, वो भी एक प्रकोप है। ये प्रकोप बढ़ेंगे। राहु केतु के महीने में आम इंसान को राहत नहीं मिलेगी। ठीक है, मार्केट खुलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अड़ंगे भी आएंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स का। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पे पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है साहब। हरदीप पुरी ने आके बता दिया कि जुलाई में अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक समस्या आ रही है। समस्या है कि इंडिया में समस्या इतनी बड़ी नहीं आई
कि हमें सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, कि हम तो फ्लाइट भेजने को तैयार हैं, क्या वो लेने को तैयार हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पार्ट ऑपरेशंस जुलाई में स्टार्ट होंगे, और मुझे ये भी हैरानी नहीं होगी जून के एंड में भी कुछ आ जाए, लेकिन जून के एंड में फिलहाल डिसीजन आ गए हैं कि हाँ इंटरनेशनल फ्लाइट जुलाई में आ रही हैं, हरदीप पुरी ने डिक्लेयर किया है। अब सामने कौन अलाउ करेगा, तो कुछ 2-3 कंट्री 4 कंट्री अलाउ कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे कंट्री अलाउ नहीं कर सकते। तो जुलाई के अंदर मुझे कोई ना कोई फ्लाइट्स अच्छी खासी चलती नज़र आएंगी। अब बहुत बड़ी मात्रा में ना सी, लेकिन स्टार्ट हो जाएंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इतना काफ़ी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।